आज नहीं शुरू करेंगे तो अगले 20 साल बाद हमारी ऐसी हालत हो जाएगी कि हम यहाँ जीने लायक नहीं रहेंगे धरती पर। और यहाँ पर दिवस मनाते हैं तब ये कुछ दिन के समय के पहले तब ये थोड़ा सा टाइट होते हैं, उसके बाद फिर यही हो जाता है। इस चीज़ को तो जब मानेंगे ना, दिल्ली सरकार इसको टाइट करेगी। ये तो 2 दिन 4 दिन के लिए होता है मैडम, फिर उसी तरह नॉर्मल आ जाता है। भले ही प्लास्टिक के इस्तेमाल पर समय समय प्रतिबंध लगाया जाता रहा हो, पर आज की तारीख में आदमी इसे जिंदगी का हिस्सा बनाने में लगा है। ये जो शब्द प्लास्टिक है, ये है तो बहुत छोटा, पर ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। जी हाँ, प्लास्टिक के ज्यादा इस्तेमाल बढ़ने से हर शहर में दिक्कतें हैं और इन्हीं दिक्कतों से निजात पाने के लिए केजरीवाल सरकार ने प्लास्टिक को बैन करने का सोचा। देश की राजधानी दिल्ली में प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए प्लास्टिक पर प्रतिबंध की बात लंबे समय से की जा रही है। शासन प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद परिणाम सकारात्मक नहीं आ रहे हैं। सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अब कड़ा फैसला लिया है। दरअसल दिल्ली सचिवालय में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया जाएगा। ऐसे में देखने की बात यह है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल पर कई बार प्रतिबंध लग चुका है, फिर भी शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन का इस्तेमाल लगातार हो रहा है। मतलब कोई खास फायदा नहीं हुआ। दरअसल प्लास्टिक के बैन को लेकर नगर निगम की ओर से भी बस औपचारिकता निभाकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। ऐसे में 1 साल में 2,80,000 से ज्यादा का चालान भी किया जा चुका है, जिसके बाद भी बिना रुके इस प्लास्टिक का बाजारों में प्रयोग किया जा रहा है। इसी प्लास्टिक की वजह से कई तरह की दिक्कतें देखने को मिलती है और इसी के चलते एक बार फिर निगम की ओर से अभियान चलाकर प्लास्टिक के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे ये अभियान चलाना बहुत जरूरी हो गया है। निगम के अधिकारियों के मुताबिक पॉलिथीन की वजह से नाले जाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जल भराव की स्थिति बन जाती है और नालों में फंसी पॉलिथीन उसे निकालने में टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। काफी बार तो लोग इसको इस्तेमाल करने के बाद जला देते हैं, जिससे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसके धुएं से सांस संबंधी समस्या होने का डर रहता है। इन सब के अलावा प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए भी काफी हानिकारक होता है। डॉक्टरों का कहना है कि कई बार लोग गर्म खाने और चाय को पॉलिथीन में रखकर ले जाते हैं। इसका इस तरीके का प्रयोग भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होता है। तो वहीं लंबे समय तक इसके इस्तेमाल से कैंसर की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा खाने की तलाश में कई बार आवारा पशु भी इन प्लास्टिक्स को खा लेते हैं, जिससे उनकी जान पर बन आती है। डॉक्टर्स के बाद अब जनता क्या कहती है, जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत की तो उनका कहना क्या था, आइए वो दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे बच्चे मौजूद है, क्या नाम है? लक्ष्य। लक्ष्य, ये बताइए कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने प्लास्टिक बैन किया हुआ है, मतलब 1 जुलाई से कर देंगे, फैसला ये जारी किया है, तो इसके कितने सपोर्ट में हैं? अभी आप बहुत छोटी एज में हैं, छोटी एज में आपकी मम्मा ने बोला कि आप सेमिनार अभी अटेंड करके आए हैं, तो बीइंग अ लिटिल एज बॉय आप किस तरीके से देखते हैं कि ये कितने हद तक सही है? जी, आज सेमिनार में मैंने देखा कि 80% प्लास्टिक वर्ल्ड वाइड सिर्फ डंप किया जाता है और सिर्फ 9% रिसाइकिल किया जाता है। बात ये है कि गवर्नमेंट, चलो अच्छी बात है वो बैन करने की कह रही है, पर सिर्फ दिल्ली में बैन होगा इससे कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। पूरे दुनिया में बैन करने का एक शुरू होना चाहिए तो जाके कुछ होगा। मेरे ख्याल से 100% प्लास्टिक बैन होना चाहिए और ख़ासकर जो प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं हो सकता है वो तो 100% बैन होना चाहिए। अदरवाइज़ आप ये मान के चलिए 20-25 सालों में हम इस धरती के एनवायरनमेंट को मतलब खोने की तरफ जा रहे हैं। उसके अंदर प्लास्टिक भी है, उसके अंदर जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है आपका, जो धरती में या सॉइल के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता, इन सब चीज़ों को इमीडिएट बेसिस पे हमको बंद करने की ज़रूरत है। और अगर हम इसको आज नहीं शुरू करेंगे तो अगले 20 साल बाद हमारी ऐसी हालत हो जाएगी कि हम यहाँ जीने लायक नहीं रहेंगे धरती पे। प्रभाव मैडम इसमें पहले भी 2-3 बार इन्होंने बंद किया था, बाकी उसका हफ्ता 15 दिन असर हुआ था। दुकानों पे, शॉपिंग मॉल पे, यानी छोटे बड़े दुकानदारों पे सभी पे असर हुआ था। चालान काटना चालू कर दिए थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर वहीं पे आ गया। अब ये जब ये
पर्यावरण दिवस मनाते हैं तब ये कुछ दिन के समय के पहले तब ये थोड़ा सा टाइट होते हैं, उसके बाद फिर यही हो जाता है। आप ये दुकान चलाते हैं, लोग आते होंगे आपके पास, तो क्या आप भी प्लास्टिक के बैग में ही सामान देते हैं? अभी तो मैडम प्लास्टिक के बैग में दे देते हैं, मगर कपड़े का बैग में रखा हुआ है मेरे पास देने के लिए, मगर जब नहीं होगा तो फिर तो कपड़े वाले देना पड़ेगा हमारे को। अच्छा सर, जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है 1 जून से जो बैन कर दिया जाएगा सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो होते हैं या पॉलीथीन जो होते हैं, तो उस मुहिम में क्या लग रहा है कि इस बार कोई इम्प्रूवमेंट दिखेगा? क्या लोग इस चीज़ को मानेंगे इस बार? इस चीज़ को तो जब मानेंगे ना, दिल्ली सरकार इसको टाइट करेगी। ये तो 2 दिन 4 दिन के लिए होता है मैडम, फिर उसी तरह नॉर्मल आ जाता है। कैसे टाइट करेगी सर? चालान कट जाते हैं लेकिन लोग फिर भी नहीं सुनते। नहीं सुनेंगे ना, जब चालान कटेंगे, हर दुकानों पे जाएंगे, बोलेंगे तो हर कोई मानेगा। तो इस बार क्या लग रहा है कि ये जो फैसला लिया गया है, क्या ये सही है या पिछली बार की तरह इस बार भी ये ऐसे ही होगा? If it gets implemented, so it's a right decision because it's during the days of increasing pollution and global warming, and you are seeing this high rise in temperature, and it's all because of global warming. It is the decision to be made. मैम, फैसला जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, ये तो कुछ हद तक एक अच्छा फैसला है कि केजरीवाल सरकार, बिकॉज प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है तो काफ़ी रीयूजेबल हो सकती है। लाइक सेकेंड और थर्ड यूज़ प्लास्टिक भी है जो आजकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं, तो वो एक तरीके से अगर यूज़ होए तो वो प्लास्टिक का ही रीयूज़ है, तो इन्वायरमेंट के लिए अच्छी चीज़ है। बट अ कंप्लीट बैन आजकल इस टाइम पे एक्सेसिबल नहीं है, बिकॉज आर मार्केट इज़ नॉट कम्प्लीटली एक्सेसिबल टू कंप्लीट बैन। इफ़ यू यूज़ हम अगर पेपर बैग्स वगैरह भी यूज़ करें, बट कुछ आइटम्स ऐसी है जो कम्प्लीटली पेपर बैग्स वगैरह में नहीं आ सकती। अगर जूट बैग्स वगैरह भी अगर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे, हमें एक सब्स्टिट्यूट भी चाहिए, एक ऑप्शन भी चाहिए प्लास्टिक बैग के लिए जो हम मार्केट वगैरह में यूज़ कर सके, बिकॉज अभी तक हमारे पास एक ऐसा सब्स्टिट्यूट नहीं आया है जो हम प्लास्टिक बैग की तरफ यूज़ कर सके। गवर्नमेंट का ऑप्शन इज़ वेरी राइट कि वी शुड बैन ऑन अ प्लास्टिक, बिकॉज एक तरीके से हार्मफुल तो है ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए, बट अगर उसकी जगह गवर्नमेंट एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूट भी प्रोवाइड करे तो बेटर है कस्टमर एंड के लिए। I am in favor of government that it should be stopped. The restaurants and all, we can use those paper bags and all. There can be another recyclable thing which we can use. Now one is carrying a plastic bag. How much time it takes to degrade? So it's affecting our environment anyhow. So the government is on right track. I think so. Like on international laws, where all over I think so world these are banned. So we should also ban it. बात अगर करें 10 साल पहले की 2012 की, तो गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम 2012 में ये बैन करने का प्रक्रिया जो था वो चालू किया था, बट आफ्टर 10 इयर्स सिचुएशन फिर भी वही है, या ऐसा कहूँ कि सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई है। Population is increasing. हाँ। So at 10 years back we were somewhere at what 50 crores, 60 crores population. Today we are 125 somewhere. So everywhere we are using plastics. Either it's any shop we are getting it packed and all, everything we are using plastics. The milk, those packets and all, everything is, why we can't, if you go to UK and all, everything comes in a plastic bottle. Whatever the milk is coming, it's in a plastic bottle. Why we can't adopt same one? We should also give in a plastic one. Those we can recycle, we can reuse those. Those bottles I can use it somewhere else also, but those plastics I cannot use it. Either I will throw it in a dustbin, then how much time, neither our dumping waste system is that good, we can recycle it properly. So it's degrading it takes more than whatever they say according to scientists 20-25 years. So why we should not adopt more ethical things where we can use those. सर 2,80,000 से ज़्यादा का चालान कट चुका है, उसके बावजूद भी लोगों का इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, वो वैसे के वैसे ही होते हैं, क्यों? कब समझ में? हाँ, चालान छोटे हैं, चालान छोटे हैं, चालान छोटे हैं. You should penalize them. You should you can take them to court. You can criminalize them. चालान ज़्यादा होने चाहिए, 5,000, 10,000, 20,000 का लगाओ ना. Then everyone will be fall on that line and they will be on the track. No, we should then only we will be aware. Yes, no, we should follow the rules. There is a proper recycling. There should be a recycling process also. It should be on the part of government also. It's a vice versa. It should not be that the public only has to bear it. Government should put more dustbins. Government should put more and more ways where we can dispose these things. It's not that like if you're traveling overseas, you have bottles there, a vending machine where we dispose of the bottles. You're getting money back. So something like that, India should also adopt. I think गवर्नमेंट के इस फैसले से कितने ज़्यादा सपोर्ट में? 101%. 101%. Totally agreed. But they should penalize more. My point is that we Indians are, we take a way which is more easier. So we should, penalize much harder. ये जनता की राय जानी आपने। अब जानते हैं कि आखिर सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता क्या है। दरअसल
प्लास्टिक का उत्पादन निर्माण इस तरीके से किया जाता है कि एक बार इस्तेमाल होने के बाद उसे फेंक दिया जाए। इसे आम भाषा में डिस्पोजल भी कहा जाता है। अगर बात करें प्लास्टिक बनने की, तो आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि प्लास्टिक मैन मेड होता है। जी हाँ, ये नेचुरल मटेरियल से बनता है। और वो नेचुरल मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं कोल, नेचुरल गैस, सॉल्ट आदि। बात अगर इसके इस्तेमाल की करें तो शहर में, जी हाँ बात करेंगे शहर की, तो शहर में पॉलिथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। दुकानों पर खुले आम प्लास्टिक बेचा जा रहा है। हालांकि जब नगर निगम की टीम कार्रवाई करने पहुंचती है तो दुकानदार इन्हें छिपा देते हैं और टीम के वापस जाते ही स्थिति फिर पहले जैसी ही हो जाती है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि कार्रवाई को लेकर फाइल नगर आयुक्त के पास भी भेजी गई है। 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक पर बैन लगाने की कार्रवाई जो है वो चालू कर दी जाएगी। दिल्ली में ये नियम धीरे धीरे लागू होगा। सरकार ने दिल्ली में इससे पहले भी अक्टूबर 2012 में ये अभियान चलाया था, जहां प्लास्टिक बैग का सेल, स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट और ट्रांसपोर्ट जैसी चीज़ों पर रोक लगाया गया था, लेकिन वो इतना असरदार साबित नहीं हुआ। इतना ही नहीं, प्लास्टिक को रोकने के लिए कई तरीके के स्लोगन भी बनाए गए, जैसे जस्ट से नो टू प्लास्टिक, स्टॉप प्लास्टिक पोल्यूशन, एसेट्रा एसेट्रा। आपको बता दें कि एक ऐसा देश भी है जहां प्लास्टिक से लोग परेशान नहीं होते। ये प्लास्टिक फ्री देश है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रुवांडा की, जो कि मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट अफ्रीका में स्थित है। ये वही रुवांडा शहर है जिसे द लैंड ऑफ 1000 हील से भी जाना जाता है। रुवांडा 2008 से ही पूरी तरह प्लास्टिक फ्री है। तो अब रुवांडा के बाद हिंदुस्तान की बारी है, हमारे भारत की बारी है, और ये हमारी जनता के हाथ में है कि किस तरीके से अपने भारत को प्लास्टिक फ्री बनाया जाए। तो इस एनवायरनमेंट डे पर कहिए से नो टू प्लास्टिक।